ये वीडियो में पॉलिसी बाज़ार के आईपीओ पे हम डिटेल में चर्चा तो करने ही वाले हैं, पर इसके साथ साथ ये आईपीओ के वैल्यूएशंस भी समझेंगे, ये देखने के लिए कि कितना महंगा या रीजनेबली प्राइस्ड है। सिर्फ इतना ही नहीं, वीडियो के एंड में मैं आपके साथ अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव भी शेयर करूंगा जहां तक ये आईपीओ में एप्लीकेशन की बात है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए पॉलिसी बाज़ार के आईपीओ पर डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं पॉलिसी बाज़ार के बिजनेस की बात करूं तो ये एक डिजिटल मार्केट प्लेस है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के लिए। टोटल ऑनलाइन जितनी भी पॉलिसीज़ बिकती है ना, उसमें से 65% पॉलिसी बाज़ार के थ्रू होती है। हालांकि ये सेगमेंट अभी भी बहुत छोटा है, पर यहाँ पे इनकी एक क्लियर लीडरशिप है दोस्तों। पॉलिसी बाज़ार की तरह ही इनका एक ऑनलाइन क्रेडिट प्लेटफॉर्म भी है जिसका नाम पैसा बाज़ार है, जहाँ पे आप अलग अलग लोन के प्रोडक्ट्स चेक कर सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, ये प्लेटफॉर्म की मदद से अभी तक 2 करोड़ से ज़्यादा कंज्यूमर्स ने अपना क्रेडिट स्कोर यहाँ पे चेक किया है, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट नंबर। पॉलिसी बाज़ार एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है जहाँ पे ये इंश्योरेंस सेलर्स को इंश्योरेंस बायर से कनेक्ट करता है। तो इंट्रिंसिकली इसका नेचर ही ऐसा है कि ये एसेट लाइट बिजनेस है और ये कोई भी इंश्योरेंस या क्रेडिट रिस्क अज्यूम नहीं करता, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव थिंग। पॉलिसी बाज़ार के अब अगर मैं नेटवर्क की बात करूं तो इनके प्लेटफॉर्म पे लगभग 48 इंश्योरेंस कंपनीज या पार्टनर्स लिस्टेड है जो 390 प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। लास्ट ईयर इनके प्लेटफॉर्म से 37 लाख पॉलिसीज इशू हुई है। पर इन सारे पॉइंट्स के अलावा जो मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगता है ना पॉलिसी बाज़ार का, वो ये है कि इंश्योरेंस जैसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट को बहुत ही सिंप्लीफाई करके प्रेजेंट करते हैं कस्टमर के सामने। इनके बिजनेस मॉडल में 4 इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। सबसे पहले तो ये एक वेल एस्टैब्लिश ब्रांड है जहाँ तक इंश्योरेंस रिसर्च की बात है। जैसे रेस्टोरेंट्स की सर्च और डिस्कवरी के लिए जोमेटो है, वैसे ही इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के लिए पॉलिसी बाज़ार है। पॉलिसी बाज़ार टिपिकली एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है और इसी के चलते ये एक एसेट लाइट बिजनेस है, विच इज़ अगेन अ बिग प्लस। इनका एक बहुत ही रोबस्ट और वेल एस्टैब्लिश इंश्योरेंस पार्टनर और लेंडर नेटवर्क है, जिसके चलते कस्टमर को बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। चौथा और एक हिडन पॉइंट ये भी है कि इनको हर साल दर साल एक रिकरिंग बिजनेस मिलता है विदाउट एनी एडिशनल एक्विजिशन कॉस्ट। सरल भाषा में इनके प्लेटफॉर्म से एक बार किसी कस्टमर ने पॉलिसी खरीद ली ना, तो बहुत हाई चांसेस है कि एवरी ईयर वो इनको रिपीट बिजनेस देगा या पॉलिसी रिन्यू करेगा। अब अगर मैं इंडिया में इंश्योरेंस इंडस्ट्री के मार्केट साइज की बात करूं तो करेंटली ये 7.6 ट्रिलियन आईएनआर के अराउंड है। आने वाले 9-10 सालों में ये मार्केट की साइज 39 ट्रिलियन आईएनआर तक जाने वाली है। इस पे अगर मैं एवरेज ईयरली ग्रोथ रेट या सीएजीआर निकालूं तो ये 17.8% के अराउंड आता है, विच इज़ अ हायर डबल डिजिट ग्रोथ। दिस इज़ अ फैंटास्टिक नंबर टू सी दोस्तों। सिर्फ इतना ही नहीं, इंश्योरेंस बिजनेस में अगर मैं सम इंश्योर्ड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, मतलब टोटल जीडीपी साइज के मुकाबले लोगों ने कितने पैसों का इंश्योरेंस ले रखा है, वो भी अगर मैं कंपेयर करूं तो इंडिया में ये रेशियो सिर्फ 25% के अराउंड है। डेवलप्ड इकोनॉमीज जैसे कि साउथ कोरिया, जापान, यूएसए, सिंगापुर, यहाँ पे ये नंबर 100% से ज़्यादा है दोस्तों। तो ये एक क्लियर इंडिकेटर है कि आने वाले टाइम में ये इंडस्ट्री बड़ी ही होने वाली है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो टोटल प्रीमियम कलेक्ट होता है ना दोस्तों, यहाँ पे इंडिया में सिर्फ 1% डिजिटली या ऑनलाइन होता है। यही नंबर यूएसए और चाइना के लिए 13.3 और 5.5% रिस्पेक्टिवली है। एक टेक अवे तो यहाँ पे बहुत क्लियरली निकल के आ रहा है, पॉलिसी बाजार एक ऐसी इंडस्ट्री स्पेस में है जो आने वाले टाइम में बहुत अच्छे परसेंटेज से ग्रो करेगी। इसके साथ साथ ये एक ऐसे सब सेगमेंट यानी कि ऑनलाइन स्पेस में है जहाँ पे ग्रोथ का बहुत स्कोप है दोस्तों। 3 ऐसे मेजर फैक्टर्स है जो आने वाले टाइम में ये इंश्योरेंस और लेंडिंग इंडस्ट्री की ग्रोथ को ड्राइव करेंगे। यहाँ पे सबसे ऊपर ये आता है कि अब बहुत सारे इनिशिएटिव्स आप अपने आसपास देख रहे हो जो इंश्योरेंस या लेंडिंग प्रोडक्ट्स को लेके अवेयरनेस ड्राइव करते हैं। तो आने वाले टाइम में इसकी अवेयरनेस पॉपुलेशन में बढ़ने ही वाली है। बढ़ता हुआ स्मार्टफोन और इंटरनेट पेनिट्रेशन भी बहुत हेल्प करेगा जहाँ तक डिजिटल या ऑनलाइन सेल की बात है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को लेके। इन सब के अलावा जैसे जैसे पॉपुलेशन के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, वो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हेल्थ और इंश्योरेंस से रिलेटेड है, जो इंडिया में अभी भी उतनी कंपलसरी नहीं मानी जाती, उन पे डेफिनेटली फोकस आएगा। अभी तक तो हमने सारी पॉजिटिव बातें देखी, पर किसी भी आईपीओ में रिस्क को भी इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है।
सबसे पहले पीबी फिनटेक या पॉलिसी बाजार एक ऐसा बिजनेस है जो अभी भी लॉसेज में है। आरएचपी में मैनेजमेंट ने खुद डिक्लेयर किया है कि आने वाले टाइम में इनका ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस रहने वाला है। प्लेटफॉर्म बिजनेस या टेक इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे एंट्री बैरियर्स बहुत ही कम है। यहाँ पे थोड़ी बहुत फंडिंग और कोडिंग एक्सपीरियंस के साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश करना बहुत आसान है जो डायरेक्टली राइवल या कॉम्पीट कर सकता है पॉलिसी बाजार को। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और बहुत बड़ा रिस्क यहाँ पे ये भी है कि इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस कंपनीज जैसे कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आदित्य बिरला, इनके भी तो इंडिपेंडेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है और ये प्लेटफॉर्म्स तो ये कंपनीज डेफिनेटली लेवरेज कर सकते हैं अपनी डिजिटल सेल्स के लिए। तीसरा और बहुत बड़ा रिस्क यहाँ पे ये भी है कि एट द एंड ऑफ द डे पॉलिसी बाजार एक कंज्यूमर फेसिंग या कंज्यूमर टेक कंपनी है और किसी भी कंज्यूमर फेसिंग कंपनी के लिए अपना ब्रांड परसेप्शन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कोई भी अनवांटेड कंट्रोवर्सी के चलते ब्रांड इमेज को हिट लेना ये बहुत ही कॉमन रिस्क है। इंश्योरेंस एक ऐसा प्रोडक्ट सेगमेंट है जिसका अभी भी एक्सेप्टेंस लो है इंडियन पॉपुलेशन में और इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ये आईपीओ की अगर मैं इशू डिटेल्स की बात करूं तो 1 नवंबर को ये आईपीओ ओपन हो रहा है और 3 नवंबर को क्लोज हो रहा है। 12 तारीख अलॉटमेंट की डेट है और 15 नवंबर को ये आईपीओ लिस्ट होगा। 15 शेयर्स का एक मार्केट लॉट है इन द प्राइस रेंज ऑफ 940 टू 980। ये आईपीओ की इशू साइज लगभग 5,600 करोड़ के अराउंड है, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 1800 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। बचे हुए 3,700 करोड़ का फ्रेश इशू ये यूज़ करने वाले हैं अपनी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ऑफलाइन प्रेजेंस बिल्ड करने के लिए, इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपांड करने के लिए, स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स और एक्विजिशंस के लिए और फाइनली फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। फाइनेंशियली ये बिजनेस ने पिछले 2 सालों में 2019 से लेकर 2021 तक अच्छी खासी रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है फ्रॉम 492 करोड़ टू 886 करोड़। ये ग्रोथ रेट हुई एट द रेट ऑफ 34% CAGR विच इज़ अ वेरी गुड नंबर। हालांकि जैसे अभी कुछ ही देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया, ये कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है। 2019 में इनके लॉसेस 348 करोड़ थे, वहीं 2021 तक ये रिड्यूस होके 153 करोड़ तक हो गए हैं। अब बात करते हैं वैल्यूएशंस की, जिसको लेके मार्केट में कुछ कंसर्न्स है। एट द अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड पॉलिसी बाजार का मार्केट कैप लगभग 40,000 करोड़ के अराउंड निकल के आ रहा है और सिंस ये आईपीओ अभी भी लॉस मेकिंग है तो ट्रेडिशनल प्राइस टू इक्विटी मॉडल यहाँ पे काम नहीं करेगा। इसको कंपेयर करने के लिए हमें मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो या प्राइस टू सेल्स रेशियो यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं पॉलिसी बाजार का मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो कंपेयर करूँ जोमेटो से, जो लिस्टिंग के बाद करंटली 53 टाइम्स मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो पे ट्रेड हो रहा है। नाइका का आईपीओ भी पब्लिक को ऑफर हुआ है एट द प्राइस टू सेल्स रेशियो ऑफ 20 टाइम्स। तो इसके मुकाबले पॉलिसी बाजार जो पब्लिक को ऑफर हुआ है एट मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो ऑफ 45, ये मुझे थोड़ा सा दोस्तों एक्सपेंसिव लगता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी की जहाँ तक ये आईपीओ की बात है। पर वो शेयर करने से पहले एक डिस्क्लेमर, ये वीडियो या एनालिसिस किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। नो डाउट पॉलिसी बाजार के बिजनेस फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है और फ्यूचर भी डेफिनेटली ब्राइट है, पर पर्सनली मुझे इसके वैल्यूएशंस थोड़े से एक्सपेंसिव लगते हैं और अप्लाई करने से पहले मैं वेट करना चाहूँगा ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन डेटा के लिए, जो मुझे ये दिखाएगा कि आईपीओ में इंटरेस्ट कितना है दोस्तों। तो पर्सनली यहाँ पे मैं कोई भी कॉल 2 या 3 नवंबर के अराउंड लूँगा, ये इंटरेस्ट देखने के बाद। और पॉलिसी बाजार की तरह ही नाइका के आईपीओ का बिजनेस भी हमने डिकोड किया है, तो अगर आपने नाइका के आईपीओ में अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपको डेफिनेटली चेक करना चाहिए, आपको बहुत पसंद आएगा।